इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के। अष्टानिका महापर्व की। सिद्ध चक्र महामंडल रथावर्तन महामहोत्सव की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, ऐतिहासिक रथावर्तन महामहोत्सव की नगरी इंदौर के 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मुख्य मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं के साथ गुणायतन परिवार के समस्त ट्रस्टी, समस्त पदाधिकारियों का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए रथावर्तन के पावन अवसर पर, समापन अवसर पर हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है मैं उनके नामों की घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा आप उनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। निर्वाण निधि के रूप में श्रीमती टिंकल जी रोहिणी दिल्ली, श्रीमती उषा जी आगरा। सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय जिनेश्वर प्रसाद जी, स्वर्गीय मखमली जैन की स्मृति में श्री मुनेन्द्र कुमार, सरिता जी, अतुल जी, शिप्रा जी, मनीष जी, श्वेता जी, आर्यन, मिश्रा जी, श्री जैन, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्री धनेन्द्र कुमार जी, नीरू जी, विपुल जी, पलक जी, अभियान जैन गुड़गांव, श्री गोवर्धन सिंह, श्रीमती सरोज बालाजी, सतीश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी गुड़गांव, श्री कपिल जी सुपुत्र श्री VK जैन गुड़गांव, श्री नरेश कुमार जी धनकोट गुड़गांव, श्री अशोक कुमार जी, श्री इंदु जी गुड़गांव और श्रीमान ज्ञानित कुमार जी, श्री अभिषेक जैन गुड़गांव। इन सभी ने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जोड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमति के लिए जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। और आइए मैं उन परिवारों को मंच पर आमंत्रित करूँगा जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार से रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमान राकेश जी, विजय जी, डॉक्टर सिद्धार्थ जी, डॉक्टर जानकी जैन भोपाल अगर उपस्थित हैं आइए साहब परम पूज मुनिवर के इसी चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा गुणायतन के हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जय साहब और गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जय साहब ये आएंगे। सम्माननीय श्रीमान राकेश जी भोपाल उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए श्रीमान NC जैन साहब और श्रीमान NL जैन साहब। शायद NC जैन साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं आमंत्रित करूँगा। शुभ आ गए, आइए साहब आ रहे। और इसी क्रम में अगले सूत्रधार के रूप में श्रीमान विपिन कुमार जी सहाय उज्जैन वाले, श्रीमती प्रतिभा जी बोरीवली मुंबई वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन परिवार के और सेवायतन परिवार के श्रीमान अरविंद जी राजा जबलपुर और चंदू भैया चंद कुमार जी जबलपुर ये आएंगे। हमारे सम्माननीय विपिन कुमार जी सह उज्जैन वाले, श्रीमती प्रतिभा जी बोरीवली मुंबई इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए अरविंद जी राजा और चंद कुमार जी भैया। और आइए इसी क्रम में जी गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्री विनय कुमार जी, दिव्या जी, आरजो जी, सौम्या जैन गुड़गांव और श्रीमान पीयूष जी, मधु जी, मेतांशी जैन इंदौर
मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए आमंत्रित करूँगा और आर्किटेक्ट अभिषेक जैन, श्रीमती लिंसी जी सागर इंदौर, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। उपस्थित हो तो वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सौरभ भैया नहीं है क्या? आए आर्किटेक्ट अभिषेक जी, श्रीमती लिंसी जी सागर इंदौर, और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा उपकार परिवार के भाई सौरभ जी, ये आएंगे और गुणायतन परिवार से की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हम और आप अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न हुआ और आज 108 जिन रथ यात्रा अपने आप में अद्भुत ऐतिहासिक थी। पूरे भारतवर्ष का जहाँ जहाँ सीधा प्रसारण के माध्यम से रथ यात्रा महोत्सव दिखाएगा, चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों ने ये सोचा नहीं था कि इंदौर में भी ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। आइए हम और आप रथावर्तन महामहोत्सव के अवसर पर सायंकालीन संघ का समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। और अभी भैया जी सम्मान की एक श्रृंखला चल रही थी और जिसको छोड़ दिए उनको हम बुला लेते हैं। इस पूरे के पूरे विधान के विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी के मंडला से भाई और भाभी जय कुमार जी, हेमलता जी मंडला, जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। आ जाएं और चाहूँगा ट्रस्ट कमेटी, उन धर्म प्रभावना समिति, उनका पीठ दुपट्टा आदि से स्वागत अभिनंदन कर लें। जब तक वो आ रहे हैं तब तक शायद हेमलता जी कुछ अपना अनुभव या कुछ बोलना भी चाहती है। उनका प्रश्न भी आया है। हेमलता जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील अग्रवाल, निकिता जी जैन। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रणेता श्री मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हे गुरुवर, आज मैंने पहली बार मतलब अभी जैसे ये अष्ट सिद्ध चक्र महामंडल विधान देखा है। सुना तो बहुत था लेकिन पहली बार देखा, अनुभव किया है, बहुत ही अच्छा लगा। तो जब ये अप्रत्यक्ष रूप में ऐसा विधान देखा है तो प्रत्यक्ष रूप में कैसा लगता होगा? जब करके देखोगे तो पता लग जाएगा। चलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। नमो। चलिए सम्मान कीजिए। सुनील अग्रवाल जी, निकिता जी जैन, वो अपना प्रश्न कर रहे हैं इवेंट, और आप लोग करिए ना। उसके बाद में तैयार रहेंगे ओ हाँ। सुची जैन, मोहरी, अशोक नगर। आगे ओम हाँ डिक कोई महिला को बुला। हाँ बोले, हाँ बोले। सुनील जी। गुरुदेव जी, ये सारा इवेंट मैनेजमेंट हमने किया है, तो हमें आपसे यही पूछना था कि हमारे इवेंट मैनेजमेंट में कोई कमी तो नहीं रही? मतलब हमारी सेवाओं में हमारी जो भावना है हमारे धर्म के प्रति, चूँकि मैं भी जैन ही हूँ तो मेरी भी भावनाएं हमेशा अपने धर्म की तरफ ही झुकी है। हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखो कमियां तो मैं देखता नहीं, और इतना ही मानता हूँ कि इवेंट अच्छे से हो गया तो मैनेजमेंट अच्छा ही होगा। अगर इवेंट अच्छा हुआ तो मैनेजमेंट अच्छा है, इसका प्रमाण है। मैं आपकी पूरी टीम को आशीर्वाद देना चाहूँगा, ऐसे जुटे रहे। और निश्चित ही आज का आयोजन अभूतपूर्व आयोजन था। अभी कह रहे थे कि इंदौर में भी ऐसा हो सकता है, तो मैं कहूँगा इंदौर जैसी जगह में ही ऐसा हो सकता है। इंदौर में नहीं, ऐसी जगह में ही ऐसा हो सकता है। और निश्चित इंदौर वालों ने इस बार जिस प्रकार का उत्साह प्रकट किया है वो असाधारण है। सिद्ध चक्र विधान की पावन आराधना और उस आराधन के समापन पर 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का
इतना सफलतम आयोजन और 108 रथ यात्रा, ये बिल्कुल ही कल्पनातीत है। और जैसा मैंने मध्याह्न में भी समापन पर कहा था कि रथ इकट्ठा करना और कोई इस तरह का आयोजन कर लेना कठिन नहीं है, लेकिन इस तरह के विशाल आयोजन में श्रद्धालुओं का उल्लास और उमंग में सैलाब उमड़ना बहुत दुर्लभ है, जो आज यहाँ झलका है। निश्चित ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैंने सबको आशीर्वाद दे दिया, आपकी टीम को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। सूची जैन मोहरी अशोकनगर महावीर ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीमा झांझरी नैना बाटलीवाल वासिम महाराष्ट्र। और एक और हैं वासिम महाराष्ट्र की, वो भी उनके साथ में हो जाएं। प्रश्न एक ही करेंगे तीनों मिलके। गुणमाला पाटनी वासिम महाराष्ट्र। बोलिए। महाराष्ट्र मेरे और मेरे समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, तो मैं एक नए वातावरण में आई हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपनी खुशी के साथ साथ अपनी फैमिली को भी कैसे मतलब मैनेज कर सकूँ और अपने धर्म को भी कैसे निभा सकूँ। देखिए, आपने जो विवाह किया, आपके माध्यम से मैं उन तमाम बेटियों से कहना चाहूँगा और युवकों से भी कहूँगा जो दाम्पत्य के बंधन में बंधे हैं या बंधने वाले हैं, सबसे पहला काम तो ये करो कि अपनी ससुराल को अपना घर मानो, उसे ससुराल नहीं। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं नए घर में, अभी तक हम जहाँ थे वहाँ से अब हमारा कनेक्शन चेंज हो गया है और अब हम नए घर में हैं, ऐसी सोच रखनी चाहिए। समझ गए? तो नया घर अब मेरा यही घर है, और जब हम नए घर में हैं तो घर घर कब बनता है? जब प्रेम और अपनत्व होता है। लोग मुझे अपनाएं ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरी बात को गहराई से समझना। लोग मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं सबको अपना बना लूं ये मेरे हाथ में। ये अपेक्षा हटा दो कि ससुराल मुझे अपनाए, ये लक्ष्य बनाओ कि मुझे ससुराल अपना बनाना है। बस इतनी सी सोच बदल जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। अभी दूसरी बात होती है, लोग अपने मन की अपेक्षाएं तो बड़ी बड़ी रख लेते हैं, लेकिन खुद की जो जिम्मेदारी, आज खुद का जो कर्तव्य है, उसकी तरफ ध्यान नहीं रखते। अच्छा लक्ष्य रखो, ऊंची दृष्टि रखो, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए। नमोस्तु महाराज। सीमा झांझरी नैना बाटलीवाल गुणमाला पाटनी वासिम महाराष्ट्र। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक गुवाहाटी से, जो मुख्य मंडल के पुण्यार्चक भी रहे, सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि यही सिद्ध चक्र विधान हमने घर पर ही टीवी के सामने किया, तो क्या उतनी ही एनर्जी हमें वहाँ रह के मिलती है जितनी यहाँ करके मिलेगी? देखो, मैंने अनेक बार बोला कि सप्लाई का पानी पीने से प्यास तो बुझ जाती है, पर मन पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाता। मन तो झरने में आकर के तृप्त होता है, जहाँ प्यास ही नहीं बुझती, रोम रोम संतुष्ट हो जाता है। तो अच्छा है, न करने की अपेक्षा घर में करना भी बुरा नहीं है, लेकिन घर में करके अपना पुण्य ऐसा जगाओ कि यहाँ आकर के भी कर सको। नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज इस सत्र में उपाध्यक्ष सेवायतन, श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष प्रकाश जी पाटनी रांची, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार सवाल सब छोटे छोटे करो, और तुम बड़े भी करोगे तो उत्तर में छोटा दो। महाराज श्री, मेरे पहले ही आपको ये बोलना था क्या? हाँ, मुझे मालूम था ना।
बोलो जल्दी। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज का दिन जो है वो अविस्मरणीय दिन है, अद्भुत दिन था। इस तरह का दिन मेरी ज़िंदगी में वापस कब आएगा या नहीं आएगा इसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक कमी जो मुझे आज दोपहर को लगी, जो आपने नीचे से लेके ऊपर तक सबका बारे में सबके लिए बता दिया, सबकी कह दी, लेकिन जो इस शिखर का ताज है उस ताज के बारे में अपने मुंह से तो गुरुजी क्या कहते, लेकिन एक एक जन का आप सब जो ध्यान रख करके एक एक छंद एक एक उच्चारण से लेकर के आज जब हम रथ में बैठे तो एक एक रथ को आपने देखा कि सब व्यवस्थित है कि नहीं। इस तरह का वात्सल्य और इस तरह का उत्साह शायद हम एक इंसान में देख सके या न देख सके, ये हमारे गुरुवर में है। और हमारे गुरुवर को अगर आप सबने भी ये महसूस किया होगा तो मेरी भावना है कि एक बार हम सब खड़े होकर के गुरुवर का अभिवादन करें और गुरुवर के सानिध्य में ये जो 108 रथी 108 मंडल सिद्ध चक्र विधान हुआ है, बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ओ हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं थी, बैठ जाओ सब। हाँ जल्दी। नहीं महाराज श्री, मैंने आज जल्दी सवाल करो। महाराज श्री, इस तरह का मैंने कहीं एक इंसान में नहीं देखा। हमको तो आपको देख के जैसे ही हमारी एनर्जी डाउन होती थी अप हो जाती थी। अभी महाराज श्री जिस तरह का ये 8 दिन का आयोजन हुआ और जिस तरह की आज की ये रथ यात्रा निकली और ये जो एक कमेटी का, एक मैनेजमेंट टीम का, जो यूथ का और जो बुजुर्ग का एक्सपीरियंस का जो समावेश था, ये हमें हर जगह नहीं देखने को मिलता है महाराज श्री। कई जगह इस तरह की व्यवस्था है कि जो बुजुर्ग जो पोजीशन पे बैठे हैं उस पोजीशन पे बैठे ही हैं। यूथ चाहे कितना भी करना चाहे या जितना भी अपना सहयोग करना चाहे किसी भी तरह से समाज के काम में या गुरु को लाने या ले जाने में, तो जब वो बड़े उस चीज़ को प्रोत्साहन नहीं देते तो एक जगह आके हमारे संस्कार ऐसे बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, उनकी बातों का आदर करो, उनकी बातें काटो मत। तो अब इन दोनों के बीच में हम समन्वय कैसे बैठाएं कि हम अपनी नई विचारधारा, अपना नया जोश, अपनी नई उमंग और बुजुर्ग जो एक तरीके से करते आ रहे हैं तो समाज में फिर वो नई बात आ नहीं पाती है। ओम ओम ओम, सूत्रों में भी बात की जा सकती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं एक पंक्ति में उत्तर दूंगा। उत्तर क्या है? भीम और युधिष्ठिर जैसा। समझ गए? भीम के पास शक्ति, लेकिन भीम को इस बात के लिए संकल्पित किया गया था अब काम हो गया ना, वो लक्षण प्रकट हो रहे। जब तक मेरा अंगूठा मत देखना, देख लो, तब तक गदा मत घुमाना। समझ गए? ओम। भीम के लिए प्रशिक्षण दिया गया था कि तुम्हें गदा घुमाना है तो मेरा अंगूठा देख लेना, जब मैं इशारा करूं तभी घुमाना। इस भीम के पास शक्ति है, अगर वो युधिष्ठिर के इशारे से चले तो वो शक्ति बनेगी, और यदि बिना इशारा के घूम जाए तो महाविकराल रूप ले लेगी। तो युवाओं को भीम की तरह शक्तिमान होना चाहिए, उनमें शक्ति है ही,
पर उन्हें किसी युधिष्ठिर को अपने साथ सदैव रखना चाहिए। उनके परामर्श रूप अंगूठे को देखे बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। और युधिष्ठिर को भी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो अंगूठा उड़ाने में संकोच न करे, तो उसका एक पल का विलम्ब महाभयानक हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से ऐसा सामंजस्य बन करके चले तो कोई कठिनाई नहीं। प्रकाश जी नमोस्तु पाटनी गुरु, नमोस्तु। जो उपाध्यक्ष सेवायतन और गुणायतन के ट्रस्टी, और उसके बाद में NL जैन साहब, NC जैन साहब दिल्ली कार्याध्यक्ष, अपनी पूरी टीम के साथ ही रहेंगे। NC जैन साहब, NL जैन बहुत साहब, बड़ी टीम है। प्रदुम्न जी भी हैं जो हाँ कार्याध्यक्ष। हाँ, सुनील जी पूरी सब है, एक सवाल कर लेंगे, पांचों में किसको करना है तय कर दो। चलो हाँ बोलो। तीनों मुनिराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी महाराज जी, आज इंदौर शहर ने तो अपने आप को एक पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। आज जो मैं देख रहा था महाराज जी, जुलूस के प्रारंभ में कि रोड जो सरकार की व्यवस्था थी वो वन वे ट्रैफिक था और दूसरी तरफ से ट्रैफिक पास हो रहा था। तो जैन समाज के लोग तो शामिल थे ही जुलूस के अंदर, वो तो देख ही रहे, जा ही रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था कि जो जैनेतर समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो इतने प्रफुल्लित हो रहे थे इस जुलूस को देख करके कि जो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के अंदर जो सवारियां बैठी थी वो रुक गई और वो उतर के विधिवत तरीके से प्रणाम कर रहे थे। तो महाराज जी, अगर ये वाला जो प्रोसेशन है ये जैन समाज के लिए नहीं होकर अगर पूरे इंदौर समाज का होता तो आज पता नहीं इंदौर में क्या होता, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो जाता। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। 2 लाइन में चरित्र को डिफाइन किया है कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसके वैसे ही मित्र होते हैं। दूसरे में कहा गया है कि कर्म ऐसा करो कि जिससे न चरित्र पे दाग लगे न चित्र पे दाग लगे। जब लास्ट में चित्र बनता है तो उस पर भी दाग नहीं लगे। यहाँ पे चरित्र को डिफाइन किया गया है। महाराज जी, जो नदी होती है वो शीतल जल की धारा को लेके बहती है, मीठा जल होता है, ठंडा जल होता है, और वो अंत में जा कर के सागर में मिल जाती है। और सागर में जाते ही उसका स्वरूप बदल जाता है और एकदम खारे पानी की हो जाती है और उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या चरित्र ये वो आनुवंशिक होता है क्या, मतलब उससे मिलता है, या चरित्र बाद में डेवलप होता है इंसान का? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। कई सारी बातें आ गई। पहली बात तो 4 पंक्तियों से आपके सवाल का उत्तर दूंगा। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। दुनिया में कहीं भी क्यों न चले जाओ, जो भी मिलता है सब अपना मित्र होता है। आपने दूसरी बात कही कि नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है, सारी धरती को हरी भरी करती है, लोगों की प्यास बुझाती है, खेती को हरियाली देती है और समुद्र में जाकर खारा पानी में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्यों? और क्या चरित्र का ये अंत है अनुवांशिक है? यही पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ नदी जो करती है वो बिल्कुल सही करती है। नदी जब तक बहती है तब तक उसमें मिठास होती है, और मिठास बांटते हुए नदी बहती है। पर समुद्र में जाने के बाद उसके पास बहने का कोई स्रोत नहीं होता। अब कहाँ बहे, कोई आधार नहीं, तो समुद्र में उसे समाना पड़ता है। लेकिन नदी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। वह समुद्र में समा करके भी अपने वजूद को बनाए रखने के लिए तत्पर रहती है और बचाए रखने के लिए तत्पर रहती है। जब वो समुद्र में जाती है
और जब देखती है कि अब मेरे पास आगे जाने की कोई संभावना नहीं है, और ये देखती कि यहाँ संग्रह, यहाँ रहूँगी तो खारी बनी रहूँगी, मेरे अंदर खारापन भरा रहेगा, ये ठीक नहीं, तो वो सीधे सूरज से संपर्क साधती है। सूरज उसको लिफ्ट करता है वाष्पीकृत करके, सूरज उसे लिफ्ट करता है वाष्पीकृत करके, और फिर सूरज उसे बादलों को दे देता है, और बादल वापस बरस कर नदी के अस्तित्व को फिर दे देते हैं। सबके लिए आह्लादकारी होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो चरित्रवान हैं वे सदैव उन्नति के रास्ते पर ही चलते हैं। उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, वो सतत प्रगतिशील होते हैं। काश ऐसी प्रगतिशीलता हम में आए और हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जा सकें। इसलिए मैं इस संदेश से एक संदेश देना चाहता हूँ। नदी को आप इस तरीके से भी देखने की कोशिश कीजिए कि यदि तुम सही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित हो, तो तुम सदैव अपनी मंजिल की ओर ही बढ़ोगे और सबका भला ही करोगे, तुमसे बुरा नहीं होगा। ये ध्यान। नमोस्तु महाराज। और मैं बुला रहा हूँ, कल जैसा आप जानते हैं इसी पावन धरा पर, पावन पांडाल में गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन जिसका सबको इंतजार रहता है, उसके लिए गुणायतन की पूरी टीम आज आ रही है, आए भी हैं। तो NC जैन साहब, NL जैन साहब, सुभाष जी जैन साहब, सभी, वीरू भैया, प्रद्युम्न जी, एक प्रश्न करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से पूरी गुणायतन टीम जो रात दिन गुरुवर के सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। और उसके बाद में राष्ट्रीय युवा महासंघ जबलपुर इकाई तैयार है। तीनों मुनिराजों के चरणों में गुणायतन परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज जो प्रोग्राम हुआ वो भूतों न भविष्य तो हो गया, और जैसे कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में नज़र आ जाते हैं, तो पहले दिन जिस दिन प्रवेश हुआ, ऐतिहासिक प्रवेश हुआ, फिर स्थापना स्टेडियम में हुई, फिर 10 लक्षण महापर्व, और फिर श्री चक्र महामंडल विधान, और आज की रथ यात्रा। आपका सोच और आपके प्रति इंदौर समाज की और सभी समाजों की श्रद्धा और उनका दृढ़ संकल्प के मुनिश्री के आदेश की पूरी पालना करके इस आयोजन को करना है। हमें तो नहीं लगता महाराज श्री का ऐसा आयोजन फिर कभी निकट भविष्य में या भविष्य में कहीं देखने में मिलेगा, और ये केवल इंदौर समाज की क्षमता थी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कराया। इसके लिए हम पूरे इंदौर समाज के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके इस कार्य के लिए अनुमोदना करते हैं। मुनिश्री, ये जो वार्षिक रथ यात्रा आजकल ज़्यादातर समाजों में सब जगह होती है, तो ये क्या भगवान महावीर के काल से चली आ रही है, और इस जो वार्षिक रथ यात्रा सब जगह जो होती है उसको समाज के संगठन और उत्थान के लिए उसको कैसे काम में लिया जाए, क्या मैसेज दिया जाए, सारे समाजों का एक मैसेज आपके माध्यम से मिल जाए गुरुवर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित आज का ये आयोजन अपने आप में एक इतिहास बन गया, और निश्चित मुझसे एक बार किसी ने आज ही बोला, महाराज अब ये रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। हमसे बोले, DK जैन साहब बोले, रिकॉर्ड कब टूटेगा? खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े तो हो जाओ। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि। ये मध्यांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने यहाँ की व्यवस्था में अपनी सहभागिता दी वो बहुत सराहनीय है। एक बार सभी लोग इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने मुझसे कहा, महाराज ये रिकॉर्ड टूटेगा, कब टूटेगा? मैंने कहा, मैं रिकॉर्ड तोड़ता नहीं, मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ और बनाने के सीख देता हूँ। और आप लोगों से भी कहता हूँ, रिकॉर्ड तोड़ने की भाषा बंद कर दीजिए,
रिकॉर्ड बनाने का काम कीजिए। हमें अपनी लाइन को हमेशा लंबी करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको कभी अंत नहीं समझना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि रथ यात्राओं की क्या प्रासंगिकता है, हमारे प्रभावना अंग में रथ यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, आपने पूछा कि भगवान महावीर के काल में भी रथ यात्रा होती थी क्या, उसी के समर्थन में मैं बात कर रहा हूँ। शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भगवान महावीर के काल से बहुत पहले वज्र कुमार मुनि ने रथ यात्रा को संपन्न कराकर धर्म की असाधारण प्रभावना कराई थी और उनका स्मरण आचार्य समंत भद्र महाराज ने आज से 2000 वर्ष पहले किया। जहाँ एक जैन रानी के लिए उसकी सौत जो धर्म विद्वेषी थी वो रथ यात्रा नहीं करने देती थी और वह संकट में पड़ी तो उनके गुरु ने अपने तपोबल के प्रभाव से आकाश मार्ग से उनकी रथ यात्रा करा दी और पूरे देश में धर्म की पताका बजाई। पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिनमें रथ यात्रा के द्वारा भगवान के विहार का उल्लेख मिलता है। तो मैं इन आधारों से कह सकता हूँ कि रथ यात्रा की प्राचीनतम परंपरा रही और इसका एक अभिलेखीय साक्ष्य भी हो सकता है। पुराणों और ग्रंथों की बातों को एक अनुश्रुति के रूप में ही लोग लेकिन अभिलेखीय साक्ष्यों को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। सम्राट एल खारवेल हुए हैं जो इस भारत के एक बड़े प्रतापी राजा थे। उस समय भारत में नंद वंश की राजधानी उज्जैनी थी और नंद वंशी सभी राजा जैन धर्म के अनुपालक थे। 9वें नंद जो भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 160-70 वर्ष बाद की बात है, उन्होंने उड़ीसा के कलिंग, उस समय उड़ीसा नहीं था कलिंग था, कलिंग पर चढ़ाई की और कलिंग से कलिंग जिनके नाम से ख्यात आदिनाथ भगवान को वहाँ से उठाकर मैंने बिहार करा के उज्जैनी में स्थापित किया। एक लंबे समय तक कलिंग में ऐसा कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ और उज्जैनी जो मगध की राजधानी होती थी उस समय, नंदवंश का बाद में करीब 60-70 साल बाद मगध की राजधानी उज्जैनी से पाटलिपुत्र बन गई और वहाँ का राजा हुआ पुष्यमित्र जो अपेक्षाकृत कमज़ोर था। और उसी समय सम्राट एल खारवेल हुए जिन्हें कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि। उन्हें जब मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को नंदों ने हड़प लिया है तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने सदल बल आक्रमण करके पुष्यमित्र को राज युद्ध में पराजित कर बंदी बनाया और आदिनाथ भगवान के उस कलिंग जिनकी प्रतिमा को गजरथ में विराजमान करके कुमारी पर्वत यानी भुवनेश्वर तक ले गए। अब पाटलिपुत्र से भुवनेश्वर रथ पर सवार करके ले गए, गजरथ पर, और वहाँ 200 योजनों में फैले मुनियों का महासम्मेलन कराया। ये कोई कहानी नहीं है, ये आज भी कुमारी पर्वत पर 84 पंक्तीय शिलालेख में टंकित है। ये लेख ईसा पूर्व लगभग 200 साल पहले का था
और इसी आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि भारत में मूर्ति पूजा जैन परंपरा में बहुत प्राचीन काल से थी। भगवान महावीर के काल में भी भगवान ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जैसे महान लोगों ने इस विषय में अपने अभिमत प्रकट किए। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि रथ यात्रा की परंपरा कितनी प्राचीन है। यदि पुराणों को खगालेंगे तो 50 प्रसंग निकल जाएंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। पर ये रथ यात्राएं प्राचीन काल में होती थी और उसी परंपरा का निर्वहन हजारों सालों से होता रहा है। और वर्तमान में ये रथ यात्रा समाज की एकता, अखंडता और प्रभावना का भी प्रतीक है। समय समय पर साल में एक बार हर समाज में रथ यात्रा की परंपरा है। और एक समय ऐसा था कि ये रथ यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होती। कतिपय धर्म विद्वेषी लोग हमारी रथ यात्राओं को होने नहीं देते थे। ये प्रसंग बहुत अच्छा आपने छेड़ रखा, बाकी लोगों का नंबर नहीं आए तो अब इनको कोसना मत। पर ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ तुम्हारे प्रश्न से ज़्यादा जरूरी। तो उस समय पूरी समाज संगठित होकर रथ यात्रा करती थी और जहाँ की समाज की संख्या अल्प होती थी वहाँ आसपास की समाजें इकट्ठी होती थी। और उस काल में एक ऐसा काल भी था जिस समय रथ यात्राओं में बड़े बड़े व्यवधान उत्पन्न करते थे। मंत्र तंत्र से रथ यात्रा में रथों को तोड़ दिया जाता था, खंडित कर दिया जाता था, रथों को कीलित कर दिया जाता था, राजकीय प्रतिबंध लगा दिया जाता था। मैं 2-3 प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, सुना दूं? एक प्रसंग हुआ मध्य प्रदेश के ही चंदेरी नगर का। चंदेरी नगर में एक 7 प्रतिमाधारी साधक रहते थे जो यति जी कहलाते थे। वे भक्तामर के आराधक थे। वहाँ विमान उत्सव हो रहा था। आज भी पूरे इलाके में, गुना, अशोकनगर, सब इलाके में विमान जी बोलते हैं। वहाँ रथ की जगह भगवान को ऐसे विमानों में विराजमान करके विहार कराते हैं तो उसको विमान उत्सव, विमान जी कहते हैं। तो उस राजा की एक राज नर्तकी थी, वो तांत्रिक थी। तो उसने कोई मंत्र प्रयोग किया और विमान कीलित कर दिया, विमान आगे न बढ़े। जब इनको मालूम पड़ा तो इन्होंने अपना मंत्र प्रयोग किया और मंत्र प्रयोग करके विमान को बिना कहारों के चला दिया अधर आकाश में। और उस राज नर्तकी को भयंकर उदरसूल हुआ और उदर सूल के परिणाम स्वरूप वो पस्त हो गई। बाद में इनसे क्षमा याचना की और ये तय किया कि आज के बाद किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान नहीं करेंगे। तब ठीक हुई। एक दूसरी घटना जो प्रभाचंद नाम के एक आचार्य के काल की है, अजमेर की। ये जैन जागरण के अग्रदूत अयोध्या प्रसाद गोयली की पुस्तक में संभवतः प्रकाशित है। मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जहाँ तक मुझे याद है वहीं की बात। अजमेर में जैनों की रथ यात्रा हो रही थी। अभी आप देखिए अजमेर का कितना सुंदर रथ यहाँ आया। एक नहीं 5-5 रथ अजमेर से आए। तो वहाँ रथ यात्रा निकलती है। शायद अजमेर का ही रथ सामने आपको दिखा दिया है। बहुत अद्भुत रथ भागचंद जी सोनी के परिवार का बनाया हुआ। तो वहाँ रथ यात्रा निकली और वहाँ के कुछ धर्म विरोधी लोगों ने रथ को कीलित कर दिया। वहाँ जो भट्टारक प्रभाचंद जी थे उनको मालूम पड़ा
तो उन्होंने अपने मंत्र का प्रयोग किया और उसका परिणाम ये निकला कि जिन लोगों ने रथ को कीलित किया था वो पलटनी खाते खाते रथ तक आ गए और बाद में क्षमा याचना की, रथ निकला। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कहो महाराज आप मंत्र तंत्र को महिमा मंडित कर रहे, आप इस पर विश्वास करो न करो नहीं मालूम, लेकिन ये सब घटनाएं घटी है। बहुत सारी बातें बड़े बुजुर्गों के मुख से सुनी गई है और बहुत सारी बातें इतिहास के पन्नों में अंकित है। लेकिन ये संदर्भ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जमाना था जब रथ यात्रा हमारे समाज की शक्ति का भी प्रतीक होता था। हाँ, रेवती रानी का वज्र कुमार महाराज वाला बताया ना। और इसका एक और शक्ति के प्रदर्शन का, रीवा में जैनियों की संख्या बहुत अल्प थी। वहाँ के कतिपय स्थानीय लोग जैनियों की इस विमान यात्रा का निषेध करते थे। ये घटना मुझे पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने खुद ने सुनाई, लगभग 80-85 साल पुरानी बात, आज़ादी के 10-15 साल पहले, 1920-22 की बात है, 100 साल मान लो। तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ रथ यात्रा का निषेध किया जाता था तो आसपास के सारे जैनियों ने ये तय किया कि इस बार हम लोग रीवा में विमान करेंगे, विमान जी सब रीवा में इकट्ठे होकर करेंगे। पूरे महाकौशल और बिंद अंचल के जैनी वहाँ इकट्ठे हो गए और उसके लिए राजा से भी अनुमति ले ली गई। अब राजा की अनुमति मिल गई तो विघ्न संतोषियों को थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक कर दिया, मार्केट बंद कर दिया कि ये जैनियों के विमान उत्सव हो रहा है, हम उसका प्रतीकात्मक विरोध करते हैं। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने अपने मुख से कहा था, मैंने इसे दूसरे संदर्भ में तो कई बार अपने प्रवचनों में कहा है, लेकिन आज आपके संदर्भ में इसका उत्तर दे रहा हूँ कि वो उसमें थे और उनको जब अपना वक्तव्य देना था और देखा कि भगवान का विमान उत्सव हो रहा है, 1000-2000 जैनी उसमें निकल रहे पर मार्केट बंद है, ये तो ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कि तभी मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो व्याख्या अनुकूल कर लेना। महाराज, मैंने अपना प्रथम वक्तव्य इस रूप में दिया कि भगवान महावीर की जयंती सारे विश्व में मनाई जाती है। जहाँ जहाँ भगवान महावीर के अनुयायी होते हैं वहाँ वहाँ भगवान महावीर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज जैसी जयंती रीवा नगर में मनाई गई है वैसी संसार में कहीं न तो मनाई है न मन सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी जयंतियाँ मनती है वहाँ केवल जैनी अपना प्रतिष्ठान बंद करते हैं। आज रीवा का जन जन प्रतिष्ठान बंद करके सम्मिलित हुआ। अब राजा के भय से वो लोग ऑफिशियली तो डिक्लेयर किए नहीं थे, जब उनने देखा करे इनने तो अलग अर्थ ले लिया, सारा मार्केट खुल गया। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ ये सामाजिक शक्ति की अभिव्यक्ति का भी आधार होता है, इसलिए इसे प्रभावना अंग, जिससे हमारे अंतरंग में धर्म के प्रति भावना जागे और समाज का मान बढ़े, उसका नाम प्रभावना है। इससे मान बढ़ता है। आज का ही उदाहरण ले लीजिए, आज सारे शहर के लोग कितने गदगद हो रहे, ऐसा दृश्य कहाँ देखने को मिलता है। हमारे 2 मंत्रीगण सुबह आए थे, प्रहलाद जी पटेल और आपके तुलसी जी सिलावट, यहाँ के विधायक गण भी कितने गदगद थे, पूरा प्रशासन कितना गदगद दिख रहा था, आम जनता कितने हर्षित हो रहे थे, और यहाँ तक कि बैंड बजाने वाले के मन में कितनी उमंग थी। तो ये चीज़ें बहुत कम होती है, तो यही प्रभावना है और हमें ऐसी प्रभावना को समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे हमारे समाज के युवाओं में भी नव चेतना जागृत होती है और हमें ऐसी चेतना का संचार करने में कोई कोर कसर
नहीं छोड़नी चाहिए। ओम नमोस्तु बोलिए। बस अब एक ही सुभाष जी कल करिएगा। विजय सरावगी जी अपना प्रश्न करें, उससे पहले बंधुओं जिनके आशीर्वाद से आज यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान और रत्न महोत्सव इतना साकार और सानंद पूर्ण हुआ, उनके ऐसे गुरुवर के अभी बता रहे थे सुरेंद्र भाई, ऐसे गुरुवर के ज्येष्ठ भ्राता हजारीबाग से अनिल भैया अपने बीच में हैं। पीछे? अच्छा हाँ चलो। नहीं, मैं ये चाह रहा हूं कि आप नीचे क्यों बैठे हैं? देखो इतनी सरलता है। ओ बोलो। अनिल भैया ऊपर आ जाएं, मंच पे आ जाएं, कमेटी उनको लेकर आ जाएं। और तब तक विजय सरावगी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में नितिन शेफाली अजमेरा यूएसए तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार और कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अपने धर्म के गौरव बोध के अभाव में लव जिहाद का मकड़ जाल समाज में बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। गुरुदेव, किस तरह से युवा पीढ़ी को धर्म के बारे में जागृत करें और कैसे उनके अंदर निज धर्म के गौरव का बोध कराया जाए जिससे इस बीमारी से राहत मिल सके? मैं कहता हूँ ये बोध युवा पीढ़ी को नहीं, ये बोध तो जन्म के पहले से ही होना चाहिए। धर्म का ये महिमा का बोध, कुल के गौरव का बोध हमें अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों से करना और कराना चाहिए। जब तक हम ऐसा भावबोध नहीं जगाते तब तक जीवन में बदलाव नहीं आता। हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं तब तक, जिससे हम अपेक्षा रखते थे उनके अंदर बहुत सारी दूसरी बातें बैठ जाती और उन बातों के बैठ जाने के कारण उनके अंदर जैसा लगाव होना चाहिए वैसा लगाव नहीं हो पाता और वो भटक जाते। हम बचपन से ही अच्छे संस्कार दें ताकि उनमें किसी भी प्रकार का भटकाव कभी आए ही नहीं। और हम लोग कहते सात चेटोपि दरिद्रोपि माँ भवेत जिन धर्मानुवासिता, कि कहते हैं जिन धर्म बहिर्भूता न माँ भवेत चक्रवर्तपि सात चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। आप लोग बोलते हैं कि मैं जिन धर्म से विमुख होकर चक्रवर्ती भी बन जाऊं तो मुझे उसका कोई महत्व नहीं, और कदाचित भिखारी और दरिद्री भी बन जाऊं और जैनी बना रहूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये भाव कूट कूट करके भरनी चाहिए। तत्व का ज्ञान हर बच्चे में आना चाहिए। हम लोग वहाँ चूक जाते हैं। बचपन में जिस तरह की गहराई धर्म की होनी चाहिए वो नहीं होती। धार्मिक संस्कारों के नाम पर कुछ परिभाषाएं रटा देना मात्र पर्याप्त नहीं। बचपन में बच्चे ये सब माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वीकार लेते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें फिर विमुखता आना शुरू हो जाती है और फिर ये बातें उनके लिए ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं रह पाती और ये भटकाव आ जाता है। और हम कहते हैं युवा पीढ़ी भटक रही है। अरे उनका हमने सही अर्थ में निर्माण ही गलत किया। निर्माण पक्का करे तो उनमें भटकाव नहीं आएगा, पहली बात। लेकिन महाराज अब जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको क्या, तो बच्चों को भी हम तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से यदि धर्म का बोध और ज्ञान करा दें तो उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है और वो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि भी बन सकती है। नमस्ते। यूएसए में रहकर भी जो धर्म ध्यान करते हैं और प्रमाणित समूह को भी देख रही हैं, ऐसी नितिन जी शेफाली अजमेरा यूएसए इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में पहले मैं देख रहा हूँ आज हजारीबाग से अपने बीच में संगीता जी यहाँ पर सेठी, अनिल भैया भी यदि हों तो अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग, वे तैयार रहेंगे। और करो प्रश्न। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी शुल्लक जी। महाराज श्री क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा भावनाओं से ओतप्रोत हूँ। नहीं, एकदम संक्षेप में बोलो, बिल्कुल समय नहीं। तो संक्षेप में ये है महाराज श्री, 10 सेकंड में। हाँ, आज रथ यात्रा में ऐसा लगा कि 108 भगवान के विहार एक साथ चल रहे हैं। देखो रथ यात्रा की बहुत बात हो गई, सवाल करो।
सवाल महाराज जी ये है कि कल 17 तारीख को न्यूयॉर्क में भगवान महावीर को आए 50 साल हो जाएंगे और न्यूयॉर्क का संघ वहाँ पर रथ यात्रा निकाल रहा है। न्यूयॉर्क के संघ के द्वारा मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें, हम ऐसी रथ यात्राएं करते रहें और आगे धर्म की प्रभावना करते रहें। यही आशीर्वाद ये के लिए मैं बेहद आया हूँ। प्रसन्नता का विषय है कि 7 समुंदर पार रथ यात्रा। अब मैं समझता हूँ अमेरिका की धरती में इससे पहले भी निकला होगा। महाराज 2005 में निकला ही, 15 में मेरे को सौभाग्य मिला कि मैंने नियोजन करा उसका। उसके बाद 2017 में जब भगवान आए तो हमने रथ यात्रा निकाली और पिछले साल 2023 में विश्व धर्म संसद में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में हमने जो रथ यात्रा निकाली उसमें भगवान के साथ शिकागो का पूरा संघ आया और पूरे धूमधाम से 2-3 माइल की वहाँ पर रथ यात्रा निकली थी। तो महाराज जी ये आशीर्वाद बना रहे और कल 50 साल पूरे होंगे। मैं पूरे के पूरे अमेरिका में निवासरत और बल्कि अमेरिका क्या, अमेरिका यूरोप सब तरफ निवासरत सभी हमारे साधर्मी भाइयों को इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ, उनकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ कि वे ऐसे ही लगे रहे और एक महाप्रभावना वहाँ बनी रहे। बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। संगीता जी सेठी हजारीबाग प्रश्न और जिनका नाम मैं पहले बुला चुका था, आज अपने बीच में दयोदय राष्ट्रीय युवा महासंघ जबलपुर की अरविंद जी राजा और चंद्र कुमार जी सेठ, चंदू सेठ सभी एक साथ खड़े हो जाएं वहां पर पूरे परिवार के साथ में और एक प्रश्न कर लें बिना नमोस्तु के। और फिर उसके बाद में दयोदय दिव्य घोष डीके टीकमगढ़ तैयार रहे। बोलो जल्दी। मंच पर विराजित सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामि। सवाल हाँ। महर्षि, परमात्मा कभी हमारा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हम हमारी सोच, हमारा व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। महर्षि, प्रश्न यह है, क्या गुरुचरण और शरण हमारे भाग्य बदल सकते हैं? देखिए, गुरुचरण और शरण में ही हर किसी को नहीं मिलते, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है और बदल सकते हैं और बदल सकते नहीं है, बदले हैं। मैंने तो अपना अनुभव किया। मैं जब गुरु चरणों में आया और गुरु शरण पाया, उसके बाद मेरे हाथ की रेखाएं बदली। मैंने पाया, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण। तो ऐसा नहीं है, गुरु की कृपा होने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है और हृदय का यही परिवर्तन बहुत कुछ परिवर्तित कर देता है। नमोस्तु। आज रथ यात्रा में जिन्होंने बहुत ही अच्छी स्वर लहरियां बिखेरी, ऐसी दयोदय म्यूजिकल ग्रुप टीकमगढ़ के डायरेक्टर डीके जैन साहब, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए डीके जैन साहब के लिए। थोड़ा फास्ट है क्या डीके जैन साहब? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। तीनों महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित है महाराज जी। 1 मिनट के। और उसके बाद में आज अपने बीच में जिन्होंने मुख्य पुण्यार्थ मुख्य मंडल लिया, ऐसे आरके मार्बल वंडर सीमेंट परिवार सुशीला जी शांता जी पाटनी। सुशीला जी पाटनी अपना प्रश्न करें। अशोक जी है नहीं है? अशोक जी पाटनी जी है नहीं होंगे, ठीक। हाँ बोलो जी महाराज जी। बहुत समय बाद दिव्य घोष को मौका मिला प्रस्तुति करने का। महाराज जी, आपका ऊर्जा रूपी आशीर्वाद हमारे सदस्यों को कम मिलेगा और दिव्य घोष प्रस्तुति करने में हमारे सदस्यों को कितना पुण्य अर्जित होता है, ताकि उनमें साहस बढ़े और आगे इतनी ऊर्जा मिले कि वो हमेशा तैयार हैं। एक लाइन में बोलता हूँ, भगवान के आगे जो दिव्य घोष बजाएगा उसे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बहुत नमस्ते। सुशीला जी पाटनी वृत्ति श्राविका, वे अपना इस देश के भामा सासोर जी पाटनी की धर्मपत्नी, प्रश्न कर रही हैं और समय रहा तो फिर आगे। तीनों महाराज जी श्री के चरणों में नमोस्तु और इच्छा में महाराज जी। महाराज श्री जी, अपने यहाँ इतने सारे विधान होते हैं, बहुत सारे, सभी भगवान के सबके, पर ये शीत चक्र महामंडल की विशेषता इसमें ऐसी क्या विशेषता है? और फिर संस्कृत का हो, हिंदी के बहुत सारे सभी महाराजों ने, माता जी ने, सब ने बनाए, लेकिन जब ये सिद्धों की भक्ति करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा लगता है और आनंद आता है। ऐसा क्यों?
देखिए यही तो सिद्ध है, मिले या न मिले शुद्धि हो जाए तो उसकी प्रसिद्धि तो अपने आप होगी। निश्चित आप जो बोल रहे हैं ये मेरे खुद का भी अनुभव है कि अन्य विधानों की तुलना में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रति एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है और विशुद्धि बढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे समय सार पढ़ रहे हैं। और संस्कृत में और कोई इधर उधर की बातें नहीं होती, सीधे मंत्राराधन होता है और वो सबके द्वारा एक प्रकार का कीर्तन जैसा बन जाता है, इसलिए उसके प्रति लोगों का आकर्षण विशेष रह जाता है। मैं देख रहा हूँ अपने बीच IRS राजीव जैन और IAS शोभित जैन दोनों यहाँ उपस्थित है, जो दोनों एक दूसरे के साले बहनोई है। एक बार आगे आ जाए, आपके नगर से संबद्ध है, दोनों वरिष्ठ अधिकारी है। मैं चाहूँगा इनका जोरदार अभिनंदन कर दें और इनके सवाल के साथ आज के इस सत्र का समापन होगा। दोनों अपने अपने सवाल यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और कल जैसा आपको बताया गया, कल प्रातःकाल महाशांति धारा होगी। ठीक 6:30 बजे से प्रक्रियाएं शुरू होगी, 7 बजे से शांति धारा होगी जो लगभग 55 मिनट चलेगी। आप उसका लाभ लेंगे। पूर्णिमा की शांति धारा कल होगी और हो सकता है इंदौर वालों के लिए इस प्रवास की ये आखिरी शांति धारा हो, क्योंकि अगली पूर्णिमा आना मुझे संदिग्ध दिख रहा है। दूसरी बात, परसों परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस है, जिसे हम सबको बहुत उल्लास और उमंग के साथ मनाना है। उनकी अनुपस्थिति में भी हमें उनके शासन में रहना है। जैसे भगवान महावीर के निर्वाण के 2550 वर्ष बीत गए, फिर भी हम उनके शासन में हैं। हम चाहते हैं, आचार्य महाराज के गए अभी तो 1 वर्ष भी नहीं हुए, पर उनका शासन हम सबके जीवन में युग युगांतरों तक चलता रहे और हम उनकी शासन की छाया में बने रहे। इसलिए हमारे हृदय में उस आचार्य पदारोहण महोत्सव में वही उल्लास होना चाहिए जो उनके प्रत्यक्ष जीवन काल में रहता था। तो 17 तारीख को प्रातः 7 बजे से पंचबाल यति मंदिर का वार्षिक अभिषेक और उसके बाद 8:30 बजे से यहीं पर आचार्य महाराज के आचार्य पदारोहण दिवस का कार्यक्रम होगा। उसकी विस्तृत रूपरेखा कल बता दी जाएगी। और शाम को 1:30 बजे दोपहर में मध्याह्न में पिच्छी परिवर्तन का बहुप्रतीक्षित आयोजन होगा। आप उन सब बातों को अपने ध्यान में रखें और शोभित जी, राजीव जी अपना प्रश्न उपस्थित करें। तीनों मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमस्तु। एलक्षी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जब हम महानतम आचार परंपरा को देखते हैं तो दिगंबर जैन परंपरा के अधिकतर आचार दक्षिण भारत से हुए हैं, चाहे कुंदाचार्य हुए हों, समंत भद्राचार्य हुए हों और अन्य आचार हुए हों। गुरुदेव, ऐसा क्यों है कि उत्तर भारत से कम और दक्षिण भारत से अधिकतर आचार हुए हैं? यहाँ तक कि आप आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा उस समय भी देख लें तो भी दक्षिण भारत में ज़्यादा दिखता है दिगंबर जैन धर्म। ये बात कहने में जरूर आती है कि दक्षिण भारत में आचार्य ज़्यादा हुए, पर इसे देखो तो तीर्थंकर तो सब उत्तर भारत में हुए। तो आचार्य दक्षिण भारत में हुए, तीर्थंकर उत्तर भारत में हुए। ये बात सही है कि वर्तमान में बहुत सारे प्रमुख आचार्यों का संबंध दक्षिण भारत से दिखता है और वर्तमान में हमारे तो वहाँ आचार्य शांति सागर जी और परम पूज्य गुरुदेव दोनों दक्षिण भारत से संबद्ध रहे, इसलिए ये इससे दक्षिण का गौरव तो बढ़ता ही है। लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर भारत में भी अनेक अनेक आचार्य हुए हैं। यदि उनके इतिहास को देखा जाए तो बहुत काम होगा। और दूसरी बात, भले वो दक्षिण भारत में जन्मे पर काम उनने सब उत्तर भारत में ज़्यादा किए हैं और दक्षिण में से जन्म लेकर उत्तर में ही धर्म की विशाल विराट प्रभावना कर पाए हैं। तो जो भी हो, आज हमें तो उत्तर और दक्षिण दोनों को एक करना चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि वो दक्षिण में जन्म लेकर उत्तर आए तो शायद उत्तर दक्षिण को एक करने का ही एक उपक्रम किए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। राजीव जी। और उसके बाद में यदि समय रहा तो विजयनगर महिला मंडल। हाँ बोलो राजीव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, रामायण और महाभारत के पात्रों की वर्णना सनातन परंपरा में अलग है, अपने पुराणों में
अलग है। जब हम अपने बच्चों को बताते हैं अपनी पुराणों में जिस तरह की वर्णना है, अब पॉपुलरली उनको कुछ और पता रहता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन डाइकोटोमी सी कई बार उत्पन्न होती है। क्या महाराज जी इस दिशा में प्रयास हुए हैं कि किसी तरह? अच्छा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमें अपने बच्चों को जैन परंपरागत रामायण का ज्ञान कराना चाहिए। हालांकि महापुरुषों के जीवन चरित्र में जो भी बातें हैं, हमें कथाओं के विस्तार पर जाने की जगह जीवन दर्शन को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक है, जो जिस परंपरा को जीने वाले लोग हैं वे कथा का विस्तार उसी अनुरूप देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। पर हमें इसमें कुछ युक्ति संगत बातें भी प्रस्तुत करना चाहिए। और सबसे पहले बच्चों को गणेश प्रसाद वर्णी की जीवन गाथा के उस प्रसंग को सुनाना चाहिए कि उन्होंने जैन रामायण सुनकर जन्मना जैन न होने पर भी जैन धर्म अंगीकार किया। और गणेश प्रसाद वर्णी क्या थे ये बताएं। वे असाटी वैश्य थे, उनके घर के सामने पद्म पुराण वाचा जाता था। और जब उन्होंने रामचरित्र को सुना तो उनके हृदय में परिवर्तन आ गया और वही उनको जैन धर्मानुरागी बना दिया, जो एक महान संत के रूप में प्रकट होकर जैन धर्म का महाअभ्युदय करें। तो ये बातें हम उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उसके आधार पर फिर एक एक बातों को युक्तिपूर्ण तरीके से बताएं। और अनेक लोगों ने रामायण पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, राम कथा के रूप में लिखे। एक शायद क्षमा सागर जी महाराज जी की भी कृति है, कौशल्या के राम, क्षमा सागर जी महाराज ने भी लिखी है, अन्य लोगों ने भी लिखी है। हम बच्चों को उन्हें पढ़ाएं सुनाएं। प्रामाणिक समूह ने भी इस पर काम किया है। यदि हम बच्चों को युक्तिपूर्ण तरीके से बचपन में ही पहले से ये बातें सुना दें और उन्हें बोले दूसरी रामायण भी सुनो, पढ़ो, देखो, लेकिन जो डिफरेंस है उनको हमने अपने सामने रखो, तो बहुत सारी दुविधाएं दूर हो सकती हैं। विजयनगर महिला मंडल वे अपना एक प्रश्न रख रही हैं। और नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है? देखिए, उद्देश्य व्यापक है, लक्ष्य छोटे होते हैं। हम पहले अपना उद्देश्य बनाते हैं और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अपना लक्ष्य निश्चित करते हैं। तो हमें विजयनगर आना है, ये हमारा उद्देश्य है। और हमारा लक्ष्य क्या है? शंका समाधान के पहले पहुंचना है, ताकि हम टाइम पर पहुंच पाए और हमारा प्रश्न हो पाए। समझ गए? आए क्यों थे? विजयनगर आने के उद्देश्य, और आए क्यों, लक्ष्य क्या था? विजयनगर। उद्देश्य क्या था? शंका समाधान। ये दोनों में नमोस्तु गुरु आशीर्वाद से अभी यहाँ विगत कल प्रातःकाल की बेला में चैतन्य श्री माता जी की बहुत ही उत्कृष्ट समाधि, आज कोयला परिवार यहाँ पर उपस्थित है। प्रशांत, हाँ, पूरा कोयला परिवार खड़ा हो जाए और प्रशांत जी एक प्रश्न कर लें। प्रशांत भैया। गुरुवर, आपके सानिध्य में आने से सारे प्रश्न वैसे ही समाप्त हो जाते हैं और बाकी लोगों ने और क्वेश्चन को पूछ ही लिया है। आपको त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। और कोई बड़े में आपको अपने बीच में डीएसपी नम्रता जी सोदिया। नमोस्तु महाराज जी। मैं जो आपने आज किया उसमें लाखों आदमियों ने इतना पुण्य बटोरा है, बहुत ज़्यादा। अब उसका 6वां हिस्सा तो आपको मिलेगा। हम तो चाहते हैं वो भी तुम लोग ले लो। तो नहीं 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 महाराज, नहीं वो ले ही नहीं सकती ना, ले ही नहीं सकती। ले सकती तो ले लेती। तो मैं ये बोल रही कि बुंदेलखंड में कहावत है कि बनिया बहुत चतुर व्यापारी रहते। तो मैं ये बोल रही, भगवान आप तो उससे भी बढ़ के चतुर व्यापारी। हमसे चतुर तो हमारे गुरु जी रहे। हाँ। तो खाता तो वहीं तक जा रहा है। चलो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। डीएसपी नम्रता जी सोदिया। हाँ, दो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। मैं जब बहुत छोटी थी तब से आपको टीकमगढ़ में, जब आप समता सागर महाराज जी के साथ चौमासा करे थे, तब से आपको दिल से गुरु मानती हूँ और तब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी कि दर्शन होंगे और आज दर्शन हुए हैं। मैं डीएसपी के पद पर अभी
सिवनी जिले के घनसौर में पदस्थ हूँ। समता सागर महाराज जी, प्रसाद सागर महाराज जी, सभी का वहीं से बिहार हुआ था महाराज श्री। आज मैं सुबह जब रथ यात्रा देख रही थी तो बहुत ही प्रफुल्लित हो रही थी, और एक बात बहुत ही अच्छी जो लगी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पूरे रथ यात्रा में डीजे का कोई एक भी डीजे साउंड नहीं था। और ये चीज़ मैं इस मन से महाराज श्री के चरण कमलों से ये सभी जगह की जैन समाज को पहुंचाना चाहती हूँ कि यदि वो कोई भी रथ यात्रा निकालें तो माननीय न्यायालय के आदेश है कि डीजे का उपयोग ना करें, उसको पूर्णतः प्रतिबंधित रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो गया। नमोस्तु। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम। ठीक है। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज। अजित यहीं पर आज। चलो करो आज कर दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।